चलिए साथियों, आज के एक फिर से नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे नए नए वर्ड मीनिंग, नए नए वर्ब और इसमें जो भी कहानी बताया गया है उसको आपको बहुत कुछ सीखने को यहाँ से मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जो भी बच्चे इंग्लिश वाकई सीखना चाहते हैं वो कॉपी कलम लेके भी, ठीक है, जो भी यहाँ पर मैं आपको वर्ब बताऊँगा या फिर जो भी नई वर्ड मीनिंग मिलेगा वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज का टॉपिक है द फुलिश गार्डियन। गार्डियन का मतलब होता है माली, फुलिश मतलब होता है मूर्ख। यहाँ पे द का आर्टिकल यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या द आर्टिकल है क्योंकि इसके बारे में हमें, यानी मूर्ख जो माली है, इसके बारे में हमें पहले से पता है कहानी के माध्यम से, इसलिए यहाँ पे डिफरेंट आर्टिकल द का यूज हुआ है, नहीं तो हम यहाँ पे द का यूज नहीं करते। ठीक है, चलिए देखते हैं और वर्ड टू वर्ड इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते चलते। ठीक है, गोपू वाज अ गार्डनियर। देखिए, इसको तोड़ तोड़ के पढ़िएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। अगर एक ही बार में अगर पूरा सेंटेंस को लेके चलेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह तोड़ तोड़ के पढ़िए और उसको समझिए कि उसको किस प्रकार स्ट्रक्चर किया गया सेंटेंस में, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। चलिए देखते हैं इसको अभी स्ट्रक्चर कैसे किया। ठीक है, गोपू वाज ए गार्डनियर। देखिए, गोपू था एक माली। ठीक है, यानी गोपू एक माली था। समझ में आ रहा है। इन मतलब क्या था, में ए ब्यूटीफुल गार्डन, यानी एक सुंदर बगीचे में। क्या होता है, ये क्या है, कंजंक्शन है। ये क्या है, जोड़ता है दो सेंटेंस को। ठीक है, यानी एक सुंदर बगीचे में गोपू क्या एक माली था। इन द आउट स्ट्रीक ऑफ सिटी, यानी सिटी, एक सिटी के बाहर। आउट स्ट्रीक मतलब क्या था, बाहर। ठीक है, यानी किसी जगह से हम बाहर कर रहे हैं बात की तो वहाँ पे आउट स्ट्रीक यानी इलाके के बाहर। ठीक है, यानी एक सिटी, यानी एक जगह है सिटी। ठीक है, कहने मतलब एक शहर है, उस शहर के बाहर, ठीक है, एक सुंदर बगीचे में गोपू मालिक था। यहाँ तक तो समझ में आया, आगे चलते हैं। ठीक है, ही वॉज इन चार्ज। ठीक है, ही वॉज इन चार्ज। चार्ज मतलब क्या होता है, उसे जिम्मेदारी मिलना। ठीक है, उसको चार्ज बोलते हैं, यानी देखभाल जो करता है उसको, जो उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बोलते हैं चार्ज। ठीक है, उसे जिम्मेदारी मिला हुआ था ऑफ प्लांटिंग न्यू स्पेलिंग। ठीक है, न्यू सैपलिंग का मतलब होता है नए पौधे लगाना। ठीक है, प्लांटिंग न्यू सैपलिंग का मतलब होता है नए पौधे लगाना। ठीक है, किस चीज़ का चार्ज मिला था, नए पौधे लगाने का उसे जिम्मेदारी मिला हुआ था। और मेंटेनिंग दैम, और उनका देखभाल करने के लिए, यानी मरम्मत, जैसे पानी देना, उसकी अगर अगल बगल में घास वगैरह हो गई तो उसे सफाई करना। ठीक है, यानी उसको मेंटेनिंग का काम मिला था। टिल, जब तक क्या होता है, ही ग्रो अप, वे क्या हुआ, बड़े ना हो जाए। जब तक वे पौधे क्या हुआ, बड़े ना हो जाए, तब तक क्या उसका मेंटेनिंग और नए पौधे लगाने का उसे जिम्मेदारी मिला हुआ था। आगे देखते हैं। एज, चूंकि द गार्डनियर वॉज इन द आउट स्ट्रीक। ठीक है, यानी जो गार्डन यानी बगीचा जो है, चूंकि बगीचा क्या था, इलाके के बाहर। ठीक है, इलाके के बाहर में था बगीचा। ठीक है, तो मैनी बंदर यूज टू कम, यानी अनेकों बंदर आया करते थे। यहाँ देखिए यूज टू का प्रयोग हुआ ना, जो रेगुलर काम जो करता है ना उसके लिए यूज टू का प्रयोग करता है। जैसे कि हम सुबह उठते हैं और ब्रश करते हैं, यानी आई यूज टू ब्रश एट द मॉर्निंग। ठीक है, उसीलिए यहाँ पे ये क्या था, आने का काम करता है। ठीक है, तो यानी ये क्या करता था, आया करता था, यानी अनेकों बंदर क्या हमेशा आया करता था, रोज आया करता था। टू द गार्डन, यानी बगीचे में। ठीक है, कहाँ आया करता था, बगीचे में, इसलिए यहाँ पे टू का यूज किया गया है। ठीक है, बगीचे में आता था, किस लिए आता था, खेलने के लिए। टू पे यानी खेलने के लिए। ऑन द लस ग्रीन, यानी किसके ऊपर, यानी हरे भरे पेड़ों के ऊपर। ऑन द लस ट्री मतलब होता है हरे भरे पेड़ों के ऊपर खेलने के लिए आया करता था। और ईट रिप फ्रूट्स, और खाने के लिए, किस लिए, पके फलों को, और पके फलों को खाने के लिए आता था। यहाँ तो समझ में आ रहा है, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, वंस, एक बार, गोपू हैड टू गो, गोपू को जाना था। अब यहाँ पे देखिए हैड टू लग गया है ना, इसको समझिएगा। किसी भी चीज़ को हमें करना पड़ा, जाना पड़ा, खाना पड़ा, उसके लिए क्या करेंगे, हैड टू का यूज करेंगे। ठीक है, जाना था, हैड टू गो, जाना था। हैड टू रीड, पढ़ना था। ठीक है, अगर ये हैज टू रीड रहता तो क्या पढ़ना होगा, या फिर है, यहाँ पे हैड टू का प्रयोग किया गया, इसको समझेंगे पहले। तो क्या इसके लिए हम था का यूज करेंगे, लेकिन क्या जाना था, पढ़ना था, खाना था, रोना था, सोना था, जो भी करना था हैड टू के साथ उसको यूज करते हैं। ठीक है, हैड टू गो मतलब जाना था। टू ए नियर बाय टाउन, यानी एक पास के शहर में। एक यानी गोपू को जाना था क्या एक पास के शहर में। टू अटेंड, यानी
कह सकते हैं अटेंड मतलब शामिल होने के लिए, ठीक है। एन इम्पोर्टेंट फंक्शन यानी एक महत्वपूर्ण समारोह में। इंसेंट के बजाय ऑफ आस्किंग हेल्प फ्रॉम हिज फ्रेंड यानी अपने दोस्त से मदद। फ्रॉम मतलब क्या होता है, से होता है अपने दोस्त, ठीक है। अपने दोस्त से मदद मांगने के बजाय, आस्किंग मतलब क्या, लेना होता है, मांगना होता है, ठीक है। मदद मांगने बजाय के बजाय, फिर इसको समझिएगा, ठीक है। अपने दोस्त से मदद मांगने यानी मदद, आस्किंग मतलब क्या, कहने के बजाय, इंस्टेंट मतलब होता है के बजाय, ठीक है। यानी अपने दोस्त से मदद लेने के बजाय ही कॉल्ड उसने बुलाया, किसने, माली ने, ठीक है, द लीडर ऑफ मंकी यानी बंदरों के नेता को। लीडर मतलब क्या होता है, नेता होता है, ठीक है। मंकी मतलब बंदर, यानी बंदरे को, नेता को बुलाया। और लेफ्ट छोड़ दिया गार्डन बगीचे को इन हिज चार्ज यानी उसकी जिम्मेदारी में। इन मतलब कि मैं, हिज मतलब उसके, चार्ज मतलब कि जिम्मेदारी, और उसकी जिम्मेदारी में छोड़ दिया। द मंकी गिव हिज वर्ड मंकी ने दिया, ठीक है। गिव मतलब होता है देना, GIV, गिव मतलब होता है देना, गिव का क्या सेकेंड फॉर्म है, तो क्या जगह दिया, मंकी ने दिया हिज वर्ड यानी वचन दिया, ठीक है, अपना वचन दिया। क्या वचन दिया, आई सेल टेक केयर मैं ख्याल रखूँगा। टेक केयर मतलब होता है ख्याल रखना। आई सेल, यहाँ पे सेल है इसलिए आगे का सेंस होगा रखूँगा, खाऊंगा, पीऊँगा, जो भी है। आई सेल टेक केयर मैं ख्याल रखूँगा ऑफ द गार्डन बगीचे को, विथ हेल्प मतलब मदद लेके, ऑफ माई टीम यानी अपने, मेरा जो टीम है, मेरा जो साथी है, ठीक है, उसके सहायता से मदद लेके मैं बगीचे का ख्याल रखूँगा। टिल जब तक यू रिटर्न मतलब तुम वापस आने तक, तुम्हारे वापस आने तक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, द लीडर मंकी यानी बंदर का नेता ने, आक्स कहा, हिज टीम यानी अपने, जो उसका जो बंदर का टीम था उससे क्या कहा, टू वाटर द प्लांट यानी पानी देने के लिए पौधों में, ठीक है। द मंकी आक्स मंकी यानी बंदरों ने कहा, एक्स से एक्स मतलब होता है क्या, कहना, यहाँ पे आक्स इसलिए क्या कहा, ठीक है। मंकी यानी बंदरों ने कहा, वी विल वाटर देम वी विल वाटर यानी हम पानी देंगे, देम उनमें, ठीक है, बट लेकिन, हाउ मच कितना, शुड वी वाटर हमें पानी देना चाहिए, शुड का प्रयोग हुआ इसलिए यहाँ पे चाहिए हुआ, वी शुड मतलब हमें पानी देना कितना चाहिए, ठीक है। द कन्फ्यूज बंदर यानी द कन्फ्यूज मंकी यानी जो कन्फ्यूज था, ठीक है, उसने कहा यानी कन्फ्यूज बंदरों ने कहा, जस्ट पुल आउट केवल, पुल आउट मतलब क्या था, निकालेंगे, इच प्लांट यानी प्रत्येक पौधों को, यानी प्रत्येक पौधों को निकालूंगा, एंड सी देखूंगा, लेंथ ऑफ द रूट यानी जो प्लांट का जो रूट है उसको देखूंगा यानी कितनी लंबाई है। पुअर मोर वाटर यानी पुअर मतलब क्या, डालूंगा अधिक पानी, ऑफ द प्लांट पौधे में, विथ लॉन्ग रूट यानी जिस पौधे का प्लांट ज़्यादा लंबा होगा उसमें क्या करूँगा, ज़्यादा पानी डालूंगा, और लेस वाटर और कम पानी, फ्रॉम प्लांट ऑफ द शॉर्ट रूट यानी जिस पौधे का जो जड़ है, ठीक है, छोटा होगा उसमें कम पानी डालूंगा। देखिए अब बंदरों ने क्या काम किया। द गार्डन रिटर्न यानी माली क्या था, आया, वापस लौटा, ठीक है, विथ फुल ऑफ यानी पूरी उम्मीद से कि, हिज गार्डन यानी उसका जो बगीचा है, वुड बी होना चाहिए, इन नाइस कंडीशन मतलब अच्छी स्थिति में। ही वॉज शॉक्ड वह क्या था, आश्चर्यचकित था, टू सी देख कर कि, ऑल द प्लांट यानी सभी पौधे, वेयर अपरूटेड मतलब क्या, उखड़े हुए थे, एंड लेइंग डेथ और मुरझाए पड़ा हुआ था। ओनली देन तब से, डिड ही अंडरस्टूड वह समझ गया कि, ही यानी अब तब से उसके क्या, अपनी गलती का उसे एहसास हुआ। देखिए मोरल यानी नैतिकता, देखिए क्या था, फुलिश डिसीजन यानी मूर्खतापूर्वक निर्णय, लीड टू लॉस नुकसान होता है, ठीक है। मूर्खतापूर्ण निर्णय से क्या नुकसान होता है या फिर नुकसान की ओर ले जाता है। इस वीडियो में तक, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करती है कहानी आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।